हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज जो है हम संविधान के भाग 16 को पढ़ने वाले हैं और संविधान का भाग 16 बड़ा ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते भी हैं और क्योंकि ये जो है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, खासकर जो SC ST है या अन्य पिछड़े वर्ग जो है या एग्लो इंडियन जो है, उनके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं इस आर्टिकल के अंतर्गत। ठीक है, तो पहले आप समझते हैं कि भाग 16 है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, ये इसका नाम है। और इसमें आर्टिकल की बात करेंगे, अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक प्रावधान दिया गया है। ठीक है, काफी हद तक इसके जो अनुच्छेद हैं, कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जो कि निरस्त हो चुके हैं अब, क्योंकि हमने संविधान में संशोधन किया, अभी बताएंगे आपको। तो कुछ ही आर्टिकल या अनुच्छेद ऐसे हैं जो इसके महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, अब हम दोबारा से पहले देखते हैं इसको। पहला अनुच्छेद है इसका 330। अगर हम इसमें कहें कि क्या इसमें प्रावधान है, तो पहले आप ये समझना है कि किसी भी जो है वर्ग, जो कमजोर वर्ग है या शोषित वर्ग है, उनको राजनीतिक और सामाजिक जो है अधिकार समानता देने के लिए सरकार ने इस भाग के अंतर्गत कुछ विशेष प्रावधानों को किया गया है। रिजर्वेशन है उनका, विशेष उपबंध है, विशेष वर्ग है, विशेष क्षेत्र है, इस प्रकार से। ठीक है, और इसीलिए इसके अंतर्गत इन्होंने जो है इसको इन सभी जो SC ST समुदाय हैं उनके प्रावधानों को वर्णित किया है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले आर्टिकल 330, अनुच्छेद 330 से। लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति की सीटों का आरक्षण। ठीक है, यानी कि यहाँ से लोकसभा में ये कहा गया है कि लोकसभा की जो टोटल सीटें होंगी उनमें से कुछ सीटें जो है SC अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ST के लिए क्या होंगी, आरक्षित होंगी। अगर बात करें वर्तमान में, तो आप यहाँ से याद रखेंगे, ये आप लिख भी सकते हैं। वर्तमान में SC के लिए जो रिजर्व सीट है वो 84 है, 84। ठीक है, और ST की बात करेंगे तो ST के लिए 47 सीट जो है क्या है, रिजर्व है लोकसभा में, ये आप यहाँ से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 331। 331 निरस्त हो चुका है, कारण क्या है मैं आपको बता देता हूँ। लोकसभा में एग्लो इंडियन आप जब जानते हैं, जिसको आगल भारतीय कहा जाता है, जिसका यहाँ से संबंध हो और विदेश से भी संबंध हो, वो आप जानते हैं। पिता में से एक हो, माता में से एक यहाँ जन्मा हो, तो उसको एग्लो इंडियन, आगल भारतीय कहा जाता है। ठीक है, तो 331 में कहा गया है कि लोकसभा में एग्लो इंडियन के लिए सीटें रिजर्व हैं। आपने सुना होगा, राष्ट्रपति मनोनीत करता था एग्लो इंडियन सदस्यों को लोकसभा में, विधानसभाओं में भी होता है राज्यों में। लेकिन हमने क्या किया, हमने एक संशोधन किया है 104वां संशोधन, यहां से आप याद रखेंगे 104वां संशोधन किया हमने। और कब किया, 2019 में लागू 20 से हुआ ये। और इसके आधार पर आप याद रखेंगे, इसके आधार पर जो है हमने एग्लो इंडियन की जो प्रावधान थे उनको समाप्त कर दिया है। इस वजह से जब ये चीजें हटाई दी गई हैं तो ये आर्टिकल का संबंध कोई बनता नहीं है। ठीक है, तो इसको निरस्त समझा जाएगा, बस आप ध्यान रखना। पेपर में भी आता है 331 में क्या था, 331 में एग्लो इंडियन के लोकसभा सीट में जो है सीटें रिजर्व थी। आगे बढ़ते, अब नहीं है। 332 की बात करें, 332 में कहा गया है विधानसभाओं में, विधानसभाएं कहाँ होती है, विधानसभाएं राज्यों में होती है। विधानसभाओं में SC और ST, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण दिया गया है। ये आप यहाँ से याद रखेंगे कि विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण दिया गया है। अब जैसे लोकसभा में कहा गया है वैसे ही विधानसभाओं में भी SC ST को आरक्षण दिया गया है। लेकिन ये कितनी संख्या होगी, तो इसको आप याद रखेंगे कि फिक्स नहीं है, हर राज्य की अलग है। आप इसको याद रखेंगे कि जनसंख्या के अनुपात पर डिपेंड करता है कितनी जो है वहां पर सीटें रिजर्व होंगी। वर्तमान में उत्तराखंड से जो है संबंध रखते हैं, तो उत्तराखंड के बारे में बात करें तो उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों में से 13 सीट जो है वो अनुसूचित जाति और 2 सीट जो है वो अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है। ठीक है, आप यहाँ से याद रखेंगे। अगला, अब 333 की बात करें, 333 में जो है विधानसभा में एग्लो इंडियन को जो है सीटें रिजर्व थी। अब ये चूंकि एग्लो इंडियन को हमने समाप्त कर दिया 104वें संशोधन के द्वारा, इसलिए ये बात भी खत्म हो जाती है। ठीक है, आप देखेंगे अगर बात करें आप इसके आर्टिकल्स की, इस भाग के, तो याद कर सकते हैं। देखो 330 में लोकसभा में SC ST के लिए सीटें रिजर्व है, 331 में एग्लो इंडियन के लिए लोकसभा में सीट रिजर्व थी, अब नहीं है। ठीक है, और 332 की बात करें तो विधानसभाओं में SC ST के लिए सीटें रिजर्व है, और 333 जो एग्जाम में आता भी था, विधानसभाओं में एग्लो इंडियन के लिए सीटें रिजर्व है। ठीक है, तो ये 4 आर्टिकल तो वैसे ही आपके याद होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 334 की बात करें, इसमें क्या दिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। आप समझना कि लोकसभा में और विधानसभा में, यहां से आप याद रखेंगे, मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं इसके बारे में। लोकसभा में और विधानसभाओं में, लोकसभा और विधानसभा दोनों की बात हुई, अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST और एग्लो इंडियन, तीनों की बात कही गई है। SC ST और एग्लो इंडियन के लिए सीटों का आरक्षण व नामांकन।
ठीक है। दरअसल जब मूल संविधान बनाया गया तो मूल संविधान में ये प्रावधान किया गया इस अनुच्छेद को ऐड करने के बाद कि अगर सरकार चाहेगी, जो है केंद्र चाहेगा, तो वो जो है 5 वर्ष तक के लिए इनको बढ़ा सकता है। यानी कि सीधे सीधे इसमें बात कही गई है कि लोकसभा में और जो है विधानसभाओं में जो अनुसूचित जाति और जनजाति है या एग्लो इंडियन है, उनके नामांकन, उनकी संख्या कितनी करनी है और उनके आरक्षण को बढ़ाया जा सकता है। प्रारंभ में 5 वर्षों तक जो प्रावधान संविधान में किए गए थे वो प्रभावी रहेंगे और अधिकतम 10 वर्षों तक, और सरकार चाहे तो हर 10 वर्ष के अंतराल पर उसको बदल सकती है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ से याद रखेंगे, मैंने लिखा नहीं है, 1960 1960 में पहली बार जो है इसमें बदलाव किया, फिर हर 10 साल के बाद हम बदलाव करते रहे, 70, 80, 90, 2000, 2010, अब अगला बदलाव 2020 में होना था। क्या 20 में बदलाव होना था इस आर्टिकल के अनुसार, लेकिन हमने जो है 2019 में एक संशोधन कर दिया और इस संशोधन के आधार पर हमने एग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया और जो है SC ST को ऐसे ही जारी रखा। अब जब 2020 में जो प्रावधान लेकर आए हम इसमें जो वो किया, तो उसमें एग्लो इंडियन को हटा दिया गया, अनुसूचित जाति और जनजाति को दिया गया स्थान। ठीक है, सीधे सीधे बात करें इस आर्टिकल की तो ये कहता है कि अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण की बात कही है, उनके आरक्षण को संशोधन करके बढ़ाया जा सकता है और घटाया भी जा सकता है, या उनके नामांकन को जो सीटें हैं उनको भी बढ़ाया और घटाया जा सकता है। तो ऐसी छूट जो है संविधान के अनुच्छेद 334 में दी गई है। उम्मीद है कि आपको ये वाला आर्टिकल समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 335 में कहा गया है कि सरकारी पदों पर जो सरकारी सेवाएं हैं, गवर्नमेंट जो जॉब्स हैं, उनमें SC ST को आरक्षण दिया गया है। आप सब लोग जानते हैं, देते भी हैं, ठीक है ना। तो इनको आरक्षण का प्रावधान है। यही बात जो है संविधान के मूल जो भाग 3 में मूल अधिकार है, अनुच्छेद 16 में कहा गया है लोक नियोजन में अवसरों की समानता। वहां पर भी इस बात को कहा गया है कि जो भी सरकारी नौकरियां होंगी उनमें लोगों को सबको समान अधिकार मिलेगा, लेकिन उसके क्लोज 2 की बात अगर करेंगे तो वहां पर जो है आरक्षण वालों को आरक्षण संबंधी प्रावधान दिए गए हैं कि आरक्षण का लाभ उनको मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 336 की बात करें और 337 की बात करें, ये दोनों आर्टिकल आप लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि एग्लो इंडियन से ही संबंधित है। अब क्या है मैं आपको बता देता हूं। अगर हम अनुच्छेद 336 की बात करें तो आर्टिकल 336 जो है वो एग्लो इंडियन के बारे में विशेष उपबंध के जो है वर्णन करता है। इनको जो है इनके लिए विशेष उपबंध या विशेष प्रावधान किए गए हैं एग्लो इंडियन के लिए। और 337 की बात करें तो इनके लिए जो है शैक्षिक अनुदान का वर्णन करता है, यानी कि एग्लो इंडियन को शैक्षिक अनुदान दिया जाएगा जो कि स्वतंत्रता पूर्व था और उसके बाद भी जारी रहेगा, लेकिन हमने संशोधन कर दिया जो है 2019 में 104वां, इसके तहत इसको हटा दिया, तो ये अब दोनों निरस्त हो गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है अगला 338 अनुच्छेद। इसमें कहा गया है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। इसमें प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रीय जो है अनुसूचित जाति आयोग का गठन कर सकते हैं। ठीक है, और पहली बार बात करेंगे इसका जो गठन किया गया, तो आप यहां से याद रखेंगे वो 2004 में किया गया और इसका गठन, ठीक है, अनुसूचित जाति आयोग का पहला जो है अनुसूचित जाति आयोग, उसका गठन 2004 में किया गया। इसके 5 सदस्य होते हैं, अध्यक्ष सहित। ठीक है, या पेपर जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग को 338 में। आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल है 339। इसमें कहा गया है राष्ट्रपति आयोग। अब ये शॉर्ट में जगह कम थी, मैंने लिखा, मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। ठीक है, अनुच्छेद 339 की बात करेंगे, 339 की बात करेंगे, तो इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति, कौन राष्ट्रपति अनुसूचित जाति और जनजाति और अन्य पिछड़ों वर्गों के लिए क्या करेगा, उनके कल्याण और उनके प्रशासन को के बढ़ाने के लिए एक आयोग गठित कर सकता है, अपना आयोग, जिसको राष्ट्रपति आयोग कहा जाएगा। तो ऐसा प्रावधान संविधान के 339 में है। आगे बढ़ते हैं। 340 अनुच्छेद की बात करें तो इसमें कहा गया है 340 और 341 और 342 तीनों ही सेम से है। ठीक है, 340 में कहा गया है कि जो अन्य पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए विशेष उपबंध कर सकती है सरकार, राष्ट्रपति भी कर सकते हैं। ये आप 340 में कहा गया है, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए विशेष उपबंध। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 341 की बात करें तो इसमें कहा गया है सार्वजनिक घोषणा द्वारा जनजाति घोषित। राष्ट्रपति अगर किसी क्षेत्र के किसी हिस्से को ये चाहे कि इसको जनजाति घोषित करना है तो वो उसकी सार्वजनिक घोषणा कर सकता है, उस क्षेत्र के जनजाति समुदाय को क्या कर सकता है, जनजाति घोषित कर सकता है। ठीक है, वही बात 342 में भी कही गई है कि किसी विशेष आदिवासी समुदाय या जनजातियों को जो है किसी क्षेत्र हिस्से को जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। ये हमने राष्ट्रपति की शक्तियों में भी पढ़ा था। ठीक है, तो ये था संविधान का भाग 16, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक,
और बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आप में से देखो यहाँ पर जैसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, ये इंपॉर्टेंट है, लोकसभा में इनका आरक्षण है, ये महत्वपूर्ण है, कब इसको एंग्लो इंडियन सीट को हटाया गया, ये भी महत्वपूर्ण है। तो ये सब एग्जाम में बनने वाले प्रश्न हैं। तो उम्मीद है कि आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद में आई होगी। अब हम अगले भाग में मिलेंगे संविधान के भाग 17 राजभाषा को लेकर, जो कि इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तब तक के लिए धन्यवाद।